दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। यही गंगा का घाट है। बिल्कुल। तम्बू लाल बरन और शेख, अरे गंगा जी की पार पर थुक दो पड़ा पड़। नहीं ये किसी बात का घाटा फौजों के लिए बता दिया जाए दाल और आटा। अरे यार फौजों को यहीं पर रोक दो। फौज तो हमने रोक दी यार, लेकिन हम एक सोच रहे हैं। क्या? मैं चारों तरफ गंगा जी के घाट पर देख रहा हूँ, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए। अरे यार वही तो मैं ही देख रहा हूँ। किसी देखो, ये अगर धोबी वाले पत्थर होते तो धोबी भी कपड़ा धोने वाले होते यहाँ पर, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है ये पत्थर है तो है कैसे। ये धोबी वाले पत्थर नहीं है यार, ये देखो इनकी मनुष्य जैसी पिंडियां हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के ढाल है, किसी का सर कटा पड़ा हुआ है, किसी की भुजा कटी पड़ी हुई है, कोई तलवार चला रहा है, कोई ढाल बढ़ा रहा है। भाई किसी का मूड है, किसी की नाक है, किसी का मुंह है। अरे यार वही तो ये 100 रुपए हैं। दो नाम इस प्रकार से अशोक कुमार यादव साहब कस्बा धोबई के रहने वाले, नैब सिंह चौधरी साहब कस्बा मनोना के रहने वाले, ये दोनों यार मिलकर के तीसरे यार राम बाबू करदम को दे रहे हैं 50-50 रुपए। हम उनके लिए, उनके साथियों के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। मैं दोनों की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। अरे यार यहाँ तो माया बहुत विचित्र है यार। हाँ तुम गंगा जी के घाट पर घूमते घूमते जाओ, कोई इंसान मिले उसे पकड़ के हमारे पास लाओ, उससे पता किया जाएगा कि इतने पत्थर क्यों हैं। धोबी का 2, 3, 10, 20, 50 हो सकते हैं, धोबी के काम नहीं होते। ये लाखों की तादाद में पत्थर पड़े हुए हैं। वही तो मैं देख रहा हूँ, एक हो या दो हो बेंचो, ये तो लाखों की तादाद में है। आप जाइए, कोई भी इंसान मिले पकड़ के मेरे पास ले। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाओ। हेलो भाई साहब ने मुझे बताया है, बुड्ढे इधर आ, इधर आ। बब्बा राम राम जा रही है। बब्बा राम राम। अरे भाई इधर आओ। बब्बा जी कह रहे हैं हाँ खाना फाना खाया आयो? हाँ का खाया है? खवाएगो का। अरे भाई जब आपको बुलाया है मैंने, हाँ तो सब आपकी व्यवस्था। अरे यार ये एक बुड्ढा मुझे कंबिला इस घाट पे मिला है, ये गंगा जी के में। हाँ साला मुझे पादरी मालूम पड़ता है ये। मैं कर लूं? भाई गंगा जी के घाट पे रहते हो, यहाँ क्या करते हो? हाँ यहाँ पे हम अपनी गाय चुकाया करता हूँ। अच्छा गाय चराते हो? हाँ और भी कुछ कर लेते हो? अब आराम से गाय चुकाता लल्लू। हाँ। और लल्लू और तिलक शादी करवाइए तुम। अच्छा यानी किसी की गाय आ जाए हाँ? तो उसके तिलक थापे भी करवा देते करवा लेता हूँ। तो लेकिन ये बताओ, अरे यार आप ही इसको पूछ लीजिए, पागल मालूम पड़ता है मुझे। ओए राम राम। कौन सी जात के हो तुम? हम आज
8 कम 60 क्या होता है? ले समझे ना, अच्छा 2 ऊपर 50। अच्छा हाँ बामन हो। मुझे मालूम पड़ता साला ब्राह्मण है ये। हाँ 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 हाँ। ये बताओ, ये गंगा जी के घाट पर ये पत्थर क्यों पड़े हुए? ये बहुवनवार है। अच्छा हाँ नहीं, ठीक बताओ, ये पत्थर कैसे पड़े हुए? पत्थर, इस बात को मत पूछो। क्यों? लल्लू, यहाँ पे लड़की सरवतिया है और बाप की बड़ी कुटरिया काहे की? जादू की। अच्छा जादू रखती है। हाँ, कौन की लड़की है वो? पंजाबी की लड़की, फुल सी पंजाबी। फूल सिंह पंजाबी की लड़की सरवती, उसमें जादू की पोटरी है और उसने हजारों कैद में कर लिए हैं। अच्छा हाँ, ये सब सब बाहर से आए हुए हाँ, राजा महाराजा को फौज पत्थर। हाँ, ये सारी फौज उनकी पत्थर करती है। ये बताओगे ये किसकी फौज पत्थर बनाई? ये राजा प्रथम की। अच्छा हाँ, ये राजा प्रथम की फौज पत्थर बनी पड़ी हुई। जी ठीक है, आप जाइए अपने गाय चलो। यार गुजर, उस बुढ़े ने कहा है ये राजा प्रथम की फौज पत्थर बनी पड़ी हुई। क्या क्या माता पिता की ये फौज है? सियालकोट संग्राम का ये पहला मैदान है गंगा जी के घाट पर। फौज पत्थर से इंसान बना, और जब तक ये फौज पत्थर से इंसान नहीं हो जाते तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? आप करो। मैं तो भाई इसमें निपुण हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन आप हमारे भाई हो, आप ही इन फौजों को इनमें तलवार की धार मारो, ये फौजी जिंदा हो जाएंगे। तलवार लगाओ। आ रहा है समझ में गुजर? क्या बोल रहे हो तुम? मेरी समझ में आ गया। यार गुजर, हाँ, क्या मुझे तुम तलवार की धमकी दे रहे हो? हाथी माने अंकुश मेरो, अस्फुट पे मैं चढ़ू, समर भूमि के बीच में सूरन को भरा छरू, मैं निरसंगी भूप काल से ना डरूं। अरे जादू की भरमार है ताकत गुजर में। क्या करूं? ये जादू का मामला है। यहाँ जिस्मानी ताकत के तलवार का काम होता, राफेल बंदूक का काम होता। ये कदम आगे बढ़ता पीछे नहीं हटता, चाहे सर कट के जमीन पे गिर जाता। ये मामला जादू का है। सुनो, हाँ, आपके लिए एक काम है, बतलाइए। अरे भैया ये कमेरा रे पहचाना सुन लइया। अरे गुजरा ये कमेरा रे पहचाना सुन
सतपाल फौजी साहब और राकेश कुमार फौजी, ये मिलके 100 रुपये दे रहे हैं हमारी टीम के लिए, ढोला पार्टी के लिए। मैं दोनों फौजियों के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ कहा तुमने सुना? बिल्कुल मैंने सुन लिया। चाहिए? अरे यार मैं नहीं जाऊंगा, तो भाभी आ जाती है तभी फटकार के बजा देते हो। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। अरे यार का परन निभा दिया सुन गुजर के बात सही। अरे तो ना जा रहे नरवरगढ़ को तो मेरी तेरी आ रही टूट गई। अरे यार मुझे तो तुम लफड़े में डाल देते हो। लफड़े वाली बात नहीं। उधर भाभी रोनती है, इधर से तुम मुझे रोनते हो। ये रानी मोतनी का यहाँ काम है। ये रानी मोतनी के बिना फौज पत्थर से इंसान नहीं बन सकता। यह तलवार का काम नहीं। अच्छा आप जाइए भाई, तुम्हारी भाभी तुमसे प्यार करती है, मैंने उसको गाली दी, लेकिन पीटा है, मुझसे नाराज हो। प्यार तो मुझे बहुत करती है। तो बस बना के यहाँ ले आओ, आगे मैं समझूंगा शादी को। देखो मैं लिवा तो लाऊंगा, लेकिन आपसे बात करें या न करें वो मेरी जिम्मेवारी है। हाँ तो तुम भाई देख रही हो। अरे तुम यहाँ तक लेके आओ उसे, फिर चेतने में पे गोड़ दबात रही हो। अरे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, मैं मना लूंगा उसे। जाओ। हेलो
मेरे भाई साहब ने कहा है भाई गंगा जी के घाट पर फौजी पत्थर पड़ी हुई हैं, गैर भाभी के ये फौजी जिंदा नहीं होंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं अपनी भाभी के पास और इस तरह मोहब्बत की भाभी साहब में और भाई साहब में कितना प्यार है, लेकिन जाने की जिद ठान नहीं थी, इसलिए भाई साहब नहीं ले जा रहे। और इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। हो एक बार अकेले में, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। एक बार हो एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। और उस्ताद भाई काफी दूर से आ रहा हूँ, रास्ता नहीं चला जा रहा है, लेकिन भाभी के ही पास जा रहा हूँ। सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों के बाद, सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों के बाद। हेलो, ये 100 रुपये का पुरस्कार श्रीमान रामकृष्ण फौजी साहब, इस सभा के सभापति महोदय जी, जिनके माध्यम से ये ढोला का कार्यक्रम रखा गया, ये 100 रुपये इनाम देते ही हम फौजी साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों बन के घटाए प्यार की बरसात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात
साहब के लिए नमस्कार। मैंने कहा भाभी साहब के लिए नमस्कार। अरे अरे रुक जा। भाभी साहब, ये आपके पति महारानी आपका देवर हूं। क्या बात है भाई? भाई मैंने तो भाभी साहब आपसे कुछ कहा नहीं, आपके पति महारानी कहा था। भैया उस्ताद मासा, मैं तो फंसो बोल रहा हूं भैया। पलंग से जाओ तो भैया रोता है, इतना आओ तो भाभी ले को रोती है। मैं तो मैं जो कुतिया छिनरिया फंस गो ऐसी आ रही, मैं कोई ना करे भैया। तुम आए क्यों आए? वो काऊ ने कही आगे कुआ पीछे खाई, और बेटा जाओगे तो जाओगे कौन? अकेला जा रहे हो तो कुआ में गिर रहे हो, और पीछे हटो तो बेटा खाइए। करण सिंह कहते बेटे टुके। हाँ भाभी साहब, भाई साहब ने आपको याद क्यों? मैंने तुम्हें तो मना करी कि मैं ढेर मत आइयो। भाभी ये भी बातें बहुत हो गई गंगा जी के घाट पर, और तुम्हें तो क्या छुड़ाने गए थे, छूट गई क्या दे? मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं चल सकता हूं। तुमसे पहले भी कहा था भाभी, ये जादू की भरमार है, मैं आपके बिना आगे कदम नहीं रखूंगा। तो देखिए ढोला के सुनने वाले साथियों से निवेदन है, अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। कभी मौका मिलेगा दोबारा आपको ढोला सुनने को मिलेगा। हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। अब मेरी राम राम ले ले मेरा है मेरा है चकुरबाना। नारद जी कहते हैं भैया और आगे बढ़ा देते, लेकिन खेल तो पूरा मंजिल पर पहुंचा करके बंद करता हूं। लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं, किनको सुनाऊंगा? कभी मौका मिलेगा दोबारा नगला गुलाल के अंदर, तब देखा जाएगा। अरे जैसे ही आया मिले तैसे ही